हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आया हुआ है ITI ट्रेड वालों के लिए। लगभग सभी ट्रेड हैं इसमें, और साथ ही साथ डिप्लोमा वाले के लिए भी आया हुआ है और ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके लिए भी आया हुआ है। हम इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको अप्लाई करने वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने से पहले फुल नोटिफिकेशन को समझ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। चलिए हम फुल नोटिफिकेशन को आपके सामने ला रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, IOCL का, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इसमें नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस अंडर एक्ट ऑफ 1961 एट इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करेंगे, जो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन मेथड क्या होगा और सिलेबस क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, स्टिपेंड यानी कि सैलरी आपको क्या मिलेगी, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, और इंपॉर्टेंट जो डेट हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो महाराष्ट्र में निकला हुआ है। महाराष्ट्र में ये मैकेनिकल वालों के लिए है, फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए है, जो सिविल से किए हैं, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ये महाराष्ट्र में निकला हुआ है। फिर लगभग हर स्टेज में निकला हुआ है वैकेंसी। गुजरात में आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। फिर आप ITI किए हैं तो फिटर वालों को भी निकला हुआ है यहाँ पे, फिटर, इलेक्ट्रीशियन यदि आप किए हुए हैं ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है ITI किए हुए हैं, या मशीनिस्ट से किए हुए हैं, तो हर ट्रेड यहाँ लगभग लगभग आपको आया हुआ है ना। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, तो हर स्टेट में आपको चेक करना होगा आप किस स्टेट में आपका ट्रेड निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, ये मध्य प्रदेश में निकला हुआ है। तो लगभग हर स्टेट में है, तो हर स्टेट में आपको चेक कर लेना है किसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यदि आपका मैकेनिकल से 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो आप एलिजिबल डालने के लिए। फिर इलेक्ट्रिकल से है 3 ईयर डिप्लोमा है, या इंस्ट्रूमेशन से 3 ईयर का डिप्लोमा है, या 3 ईयर डिप्लोमा है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या 3 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, या ट्रेड अप्रेंटिस जो ITI वालों के लिए है। ये देखिए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका ITI NCVT SCVT किसी से भी हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मशीनिस्ट। फिर देखिए ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंटेंट के लिए भी निकला हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए भी निकला हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल सेल्स एसोसिएशन, इनके लिए भी निकला हुआ है। फिर आपका यदि प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्लास 10 ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑर्डर शुड बी फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ध्यान देना है कि मिनिमम 40 यहाँ पे मिनिमम आपका 50% बने होने चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, 12 किया है या ITI किया है, तो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ITI वालों के लिए ध्यान दें, NCVT आपका होगा फुल टाइम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके भरने के लिए फॉर्म को। और आपको ध्यान देने वाली और बातें क्या हैं, चलिए मैं सभी डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, आपको मिनिमम एज इस फॉर्म को भरने के लिए 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ छूट दी गई हैं, जो ST SC OBC से हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक, आपका मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन पासिंग मैट्रिकुलेशन क्लास 10 का होना चाहिए। शैल बी ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज। एज आपको चेक आपके किस पे किया जाएगा, क्लास 10 के मार्कशीट से किया जाएगा। आपका एज क्लास 10 के मार्कशीट से होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल। यहाँ पे जो आपका ट्रेड अप्रेंटिस होगा वो 12 मंथ का होगा। ठीक है, सभी डिसिप्लिन के लिए, यानी कि ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन कुछ भी है, ये 12 मंथ का ही होगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन मेथड होगा वो रिटन एग्जाम के माध्यम से होने वाला है, जो कि आपको 90 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद आपको इसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी के लिए सिलेबस अलग अलग है, इसमें हम सिलेबस भी बता दे रहे हैं, ITI वालों के लिए क्या रहेगा, डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहेगा, और ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या रहेगा। अंत तक बने रहेगा, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कहाँ से आएंगे। देखिए, जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भरेंगे उनको, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट वालों के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका आएगा जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ के साथ आपका आएगा। फिर रीजनिंग आएगी 30 मार्क का, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 40 मार्क का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। अकाउंटेंट वालों के लिए सिलेबस है। यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस आप देख सकते हैं, यदि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट आईटीआई किए हुए हैं और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको क्या करना होगा कि आपके टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपका ट्रेड है, जो आपका ब्रांच है, उससे 40 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, रीजनिंग से 20 मार्क का बनेगा, और इंग्लिश 20 मार्क का बनेगा। तो 20 20 20 60 ये हो जाएंगे। 40 मार्क आपका सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन होगा। फिर आप आइए ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए, रिटेल सेल्स एसोसिएशन का, उनका 30 मार्क एप्टीट्यूड से होगा, रीजनिंग से होगा 30 मार्क, और बेसिक इंग्लिश होगा 40 मार्क का। तो ये इंपॉर्टेंट सिलेबस थे जो आपको जानना है। उसके बाद आइए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपका ST/SC सर्टिफिकेट, OBC है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। क्लास 10th आपने किया हुआ है सेमेस्टर वाइज या ITI किया हुआ है तो उसका NCVT, SCVT, ग्रेजुएट, डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा और मार्कशीट लगेंगी। फिर आपको फाइनल ITI, क्लास 10th, NCVT, SCVC, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इसका सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ होगा बोर्ड के द्वारा वो लगेगा। फिर आपका कन्वर्जन CGPA, लेटर ग्रेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क इफ एप्लीकेबल, यदि आपके पास होगा CGPA वाला तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका 6 नंबर सर्टिफिकेट मेंशन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटेक्निक, आपको सर्टिफिकेट इश्यू जो हुआ रहेगा आपके पॉलिटेक्निक से या कॉलेज से, उसका यदि आप परसुइंग कर रहे होंगे, यदि आप कर रहे होंगे तो उसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये अपियरिंग वाले भी इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है। यदि लास्ट ईयर है उनका तो उनको बनवाना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कैंडिडेट अप्लाई अगेन डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन है 147, 148, 149 आप सीरियल वाइज जाकर देख सकते हैं, वो उसके लिए है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि आपने NSQF द्वारा जो भी इश्यू आपके पास हुआ होगा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट लगेगी, यदि नहीं होगा तो नहीं लगेगा ना। एनी अदर सर्टिफिकेट यदि आपके पास होगा तो वो सभी लगेंगे। तो ये सभी चीज़ें थी। आपको देखिए यहाँ पे कुछ और बात कर ले रहे हैं दोस्तों। आपको ये फॉर्म जो भरना होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट पे बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट आइए बता दूं मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट क्या है। आपको फॉर्म भरने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है, यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो जब भी इसका एग्जाम होने वाला होगा एडमिट कार्ड के लिए, ये आपको मैसेज कर देगा ईमेल पर और SMS से। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल करेक्ट भरिएगा। और आपका जो यहाँ पे फोटोग्राफ है, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। साइज जो होगा आपका वो 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अपलोड करते समय यह लगेगा आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप जाकर फिलअप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो लगेगा। कैंडिडेट शुड हैव दिस स्कैन कॉपी, आपका सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको फोटोकॉपी करवाइएगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करिएगा। उसके बाद या तो आप PDF या JPG फॉर्मेट में लगभग आपका 100 KB होना चाहिए, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। 100 KB से अधिक डॉक्यूमेंट ना करिएगा। PDF या JPG दोनों एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो लगेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन किया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। यदि EWS है तो उसका सर्टिफिकेट डालिएगा। OBC ST/SC होंगे तो वो भी लग ही जाएगा यहाँ। फिर आपका साइन जो होगा ब्लैक इंक से होना चाहिए, ब्लैक पेन से करिएगा साइन, उसको स्कैन कर लीजिएगा उसको। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए, ये लगने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बात कर दी। अब कट ऑफ डेट जो आएगा आपका, वो आपका
एज क्वालिफिकेशन पे आएगा, यानी कि 28/2/2021 को ये जो एज होगा आपका या क्वालिफिकेशन होगी ये कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अदर आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी होनी चाहिए। यदि पैन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, आपको कोई इसमें से एक आधार कार्ड या कोई भी होना चाहिए। और दूसरी बात, कैंडिडेट टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अप्रेंटिस विथ RDAT, BOPT, NSDC, इसमें से किसी एक पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट है आपका ओपनिंग, ये फॉर्म 5 फरवरी 2021 को ओपन हुआ है, जिसका लास्ट डेट है सबमिट करने का ये 7/3/2021 को है। टेंटेटिव डेट जो है रिटन एग्जाम का ये 21/3/2021 को है, यानी कि 21 मार्च को आपका रिटन एग्जाम होगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली क्वालिफाइड ये 25 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट विल बी कंक्लूडेड एट मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, पंजिम, सिलवासा। तो यहाँ पे आपके सेंटर रहेंगे, मुंबई रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, भोपाल रहेगा, पंजिम रहेगा और सिलवासा रहेगा। तो यहीं पे आपको एग्जाम दे पाएंगे। और खास बात ध्यान देंगे, जो प्लीज नोट दैट एनी चेंज इन डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन RCT विल बी इनिशिएटेड थ्रू दी ISCL वेबसाइट। यदि इन सभी में कोई चीज़ चेंजिंग हो रहा है, रिटन एग्जाम का डेट चेंजिंग हो रहा है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये फुल डिटेल थी, आपको जानना चाहिए था। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अप्लाई का, वहां से आप जब आएंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने का जो डेट है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका, 1 मिनट मैं डाटा यहाँ पे डाटा ऑन कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल अप्रेंटिस जो निकला हुआ है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये 5 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 तक रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आप इसमें फॉर्म जो भी फिल कर रहे होंगे, ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस यदि आप कर रहे हैं तो वो टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा वाले इसमें भरेंगे, जो भी यदि पॉलिटेक्निक हुआ है तो ये फर्स्ट वाला है। ट्रेड अप्रेंटिस आपका इसमें ट्रेड अप्रेंटिस टेक्निकल और ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन जिनका था वो इसमें से भरेंगे, जो कि आपका आया हुआ था अकाउंटेंट वाले, तो ये तीसरे ऑप्शन से भरेंगे। टेक्निकल जो है ये यहाँ से भरेंगे। अप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं सिलेक्ट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाले पे मैं क्लिक किया तो कुछ आपको ऐसे फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी आएंगे। दूसरा जो ट्रेड अप्रेंटिस वाला है तो ये ITI वालों के लिए है, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। तो दूसरे ऑप्शन पे चूज कर लीजिएगा और अप्लाई पे क्लिक करिएगा। और तीसरा जो ट्रेड अप्रेंटिस नॉन टेक्निकल है, इसमें अकाउंटेंट वाले हैं, जैसे अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके तीसरे नंबर से अप्लाई करिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म को अप्लाई करने नहीं आ रहा होगा तो मुझे बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूं आपके लिए यहाँ पे अप्रेंटिस से रिलेटेड जानकारी, नौकरी से रिलेटेड और साथ ही साथ आपकी तैयारी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।